दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे भारत की महिला शासक रजिया सुल्तान के बारे में, जिसे नौकर से प्यार के कारण गंवानी पड़ी गद्दी। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, देश के इतिहास में रजिया सुल्तान, जो कि 1205 से 1240 तक रही, का नाम भारत की प्रथम महिला शासक के तौर पर दर्ज है। दिल्ली सल्तनत के दौर में जब बेगमों को सिर्फ महलों के अंदर आराम के लिए रखा जाता था, वहीं रजिया सुल्तान ने महल से बाहर निकलकर अपने हक के लिए युद्ध किया और शासन की बागडोर संभाली। रजिया सुल्तान का जन्म दिल्ली सल्तनत के मशहूर शासक एवं इतिहास के प्रसिद्ध सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश के घर 1236 में हुआ था। रजिया को इतिहास में रजिया अल दीन और शाही नाम जलालत उद दिन रजिया से भी जाना जाता है। रजिया सुल्तान 3 भाइयों में अकेली और सबसे काबिल थी। रजिया सुल्तान का बचपन का नाम हफ्सा मोइन था, लेकिन सभी उसे रजिया कहकर ही पुकारते थे। उनके पिता इल्तुतमिश ने रजिया सुल्तान की प्रतिभा को बचपन में ही भांप लिया था और रजिया को भी अपने बेटों की तरह ही सैन्य प्रशिक्षण भी दिया एवं उसके अंदर एक कुशल प्रशासक बनने के सभी गुण विकसित किए थे। दोस्तों, अब जानते हैं सिंहासन के लिए रजिया सुल्तान का संघर्ष। इल्तुतमिश ने पहले अपने बड़े बेटे को उत्तराधिकारी के रूप में तैयार किया था, लेकिन दुर्भाग्यवश उसकी मृत्यु अल्प आयु में ही हो गई, जिसके बाद इल्तुतमिश ने रजिया सुल्तान में कुशल प्रशासनिक व सैन्य गुण को पहचानते हुए अपनी उत्तराधिकारी बनाने की घोषणा कर दी। हालांकि दिल्ली के तख्त पर बैठना रजिया सुल्तान के लिए इतना आसान नहीं था। दरअसल 1236 में उनके पिता की मौत के बाद मुस्लिम समुदाय ने एक महिला को सुल्तान के रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया था और रजिया के भाई रुखनुद्दीन फिरोज को दिल्ली के सिंहासन पर बिठा दिया था। लेकिन रुखनुद्दीन फिरोज एक मूर्ख और अक्षम शासक साबित हुआ, जिस पर रजिया ने आम जनमानस के सहयोग से राज्य पर धावा बोलकर सिंहासन पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद रजिया की मां और भाई दोनों की हत्या कर दी गई और 10 नवंबर 1236 ईस्वी में रजिया सुल्तान पहली मुस्लिम शासक के रूप में दिल्ली की शासक बनी। रजिया सुल्तान ने अपनी बुद्धिमत्ता और विवेकशीलता के तर्ज पर दिल्ली का सिंहासन कुशलता पूर्वक संभाला और रूढ़िवादी मुस्लिम समाज को चौंका दिया। उन्होंने खुद को एक दूरदर्शी, न्यायप्रिय, व्यवहार कुशल, प्रजा के हित में काम करने वाली शासिका साबित किया। रजिया ने अपने राज्य का जमकर विस्तार किया एवं विकास के कार्य भी करवाए। गद्दी संभालने के बाद रजिया ने रीति रिवाजों के विपरीत पुरुषों की तरह सैनिकों का कोट और पगड़ी पहनना पसंद किया। साथ ही युद्ध में बिना नकाब पहने शामिल होने लगी। दोस्तों, अब जानते हैं रजिया सुल्तान के महत्वपूर्ण काम और उपलब्धियों के बारे में। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली मुस्लिम महिला शासक रजिया सुल्तान एक कुशल प्रशासक थी। उसने एक आदर्श शासक की तरह अपने राज्य में विकास के काम किए। उसने न सिर्फ अपने उत्तम सैन्य कुशलता के बल पर दिल्ली को सुरक्षित रखा, बल्कि अपने राज्य की कानून व्यवस्था को भी दुरुस्त किया। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई स्कूल, कॉलेजों एवं शैक्षणिक संस्थाओं का निर्माण करवाया। अपने राज्य में पानी की व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाने के लिए कुएं खुदवाए, नलकूप लगवाए और सड़कें बनवाई। इसके अलावा उसने हिंदू और मुस्लिम एकता के लिए काम किया और कला, संस्कृति व संगीत को भी प्रोत्साहन दिया। अब जानते हैं रजिया सुल्तान की प्रेम कहानी और विवाह के बारे में। रजिया सुल्तान की उनके गुलाम जमालुद्दीन याकूत के साथ मोहब्बत की कहानी इतिहास में दर्ज है। रजिया सुल्तान को अपने सलाहकार याकूत के साथ इश्क हो गया था। दोनों का प्यार जल्द ही परवान चढ़ने लगा, जिसके बाद तमाम मुस्लिम शासकों ने इसका विरोध किया। वहीं भटिंडा के गवर्नर इख्तियार अल्तुनिया भी रजिया सुल्तान की खूबसूरती के कायल थे और वे किसी भी हाल में उसको पाना चाहते थे। साथ ही दिल्ली पर अपना कब्जा भी जमाना चाहते थे, जिसके चलते अल्तुनिया ने कई अन्य विद्रोहियों के साथ मिलकर दिल्ली पर हमला बोल दिया।
रजिया और अल्तुनिया के बीच युद्ध हुआ, जिसमें याकूत मारा गया और रजिया को बंदी बना लिया गया। मरने के डर से रजिया अल्तुनिया से शादी करने को तैयार हो गई। इसी बीच रजिया के भाई मैजुद्दीन बेहराम शाह ने सिंहासन हथिया लिया। अपनी सल्तनत की वापसी के लिए रजिया और उसके पति अल्तुनिया ने बेहराम शाह से युद्ध किया, जिसमें उनकी हार हुई। उन्हें दिल्ली छोड़कर भागना पड़ा और अगले दिन वो कैथल पहुंचे। कैथल जो कि हरियाणा में है, जहां उनकी सेना ने उनका साथ छोड़ दिया। वहां डाकुओं के द्वारा 14 अक्टूबर 1240 को दोनों मारे गए। बाद में बेहराम को भी अयोग्यता के कारण गद्दी से हटना पड़ा। दोस्तों, अब जानते हैं रजिया सुल्तान की कब्र पर विवाद। दिल्ली की पहली महिला मुस्लिम शासक रजिया सुल्तान की कब्र पर आज भी इतिहासकार बटे हुए हैं। कब्र के स्थान को लेकर इतिहासकारों के 3 अलग अलग मत हैं। रजिया सुल्ताना की मजार पर दिल्ली, कैथल एवं टोंक अपना अपना दावा जताते आए हैं, लेकिन वास्तविक मजार पर अभी फैसला नहीं हो पाया है। वैसे रजिया की मजार के दावों में अब तक ये 3 दावे ही सबसे ज्यादा मजबूत हैं। इन सभी स्थानों पर स्थित मजार पर अरबी, फारसी में रजिया सुल्तान लिखे होने के संकेत तो मिले हैं, लेकिन ठोस प्रमाण नहीं मिल सके हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी थी रजिया सुल्तान के बारे में, जिसे नौकर से प्यार के कारण गंवानी पड़ी थी गद्दी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।